अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बना रही हूँ इमली की चटनी। तो ये देखें, ये इमली है और ये फूल चुकी है। ये सुबह मैंने सहरी के टाइम ना सारी सहरी के टाइम मैंने जो है ना वो नीम गर्म पानी था तो उसमें मैंने भिगो दी थी कि ये जब मैं बनाऊंगी तो तब तक सेट हो जाएगी। तो अब ये देखें, ये कितनी अच्छी हो गई और सॉफ्ट, हाथ लगाने से उतर रही है। तो अब हम इसकी जो है ना, इसको सारा इसका गूदा निकाल लेते हैं और बीज अलग कर लेते हैं। ये मैंने एक बाउल ले लिया और उसके अंदर छन्नी रख ली है। इसको मैं हाथ से ना अच्छी तरह मसल दूँगी। अच्छे तरीके से मसलती हूँ ना, मसल के तो फिर इसको जो है ना हम छान लेंगे बार बार। जितनी दफ़ा इसका जो है ना गूदा वगैरह निकलेगा तो हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसको मैं जो है छानती हूँ। ये बहुत थिक है, साथ इसमें थोड़ा थोड़ा हमें पानी ऐड करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे तरीके से इसका निकल जाए। ऐसे करके ना मैं निकाल लेती हूँ सारा। नहीं तो ये मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और ये जो मैंने इमली का गूदा निकाला ना, ये इसमें मैं डाल दूँगी। ये देखें, ये बार बार, ये तीसरी दफ़ा मैंने अब डाला, अभी भी देखें कितना निकल रहा है। तो इसको हम ऐसे डाल के अच्छी तरह हाथों से मसल के, ताकि इसका सारा टेस्ट जो है ना वो सारा गूदा वगैरह वो पानी में हल हो जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको हम ऐसे छान छान के निकालते रहेंगे और ये जो एक्स्ट्रा हम निकालेंगे इसको हम फेंक देंगे। तो जो इसका ये गूदा होगा और पानी होगा ना, ये हमारे इस्तेमाल में आएगा। तो इसको मैं सारे को ऐसे ऐसे करके निकाल लेती हूँ और पानी को छान लेती हूँ। ये देखें, मैंने चूल्हा जला के कढ़ाई में डाल के रख दी है। अब ये देखें, ये अब पकेगी। इसको हम अच्छे तरीके से पका लेंगे जब तक ये थिक हो जाए। इसको थिक होने तक हम पकाएंगे। अब ये बस पकती रहेगी, मैंने रख दी है चूल्हे पे। तो फिर हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी देर ये पक जाए। इमली की चटनी बन रही है, अब थोड़ी थोड़ी थिक हो चुकी है। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, मैंने जो होममेड गरम मसाला है मेरा, जो मैंने घर में ख़ुद बनाया, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये ज़्यादा है ना, तो इसलिए मैंने 1 चम्मच डाल दी है। तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो है ना नमक ऐड करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत आप डाल लें। मेरी ज़रा ज़्यादा है तो इसलिए मैं नमक थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। तो उसके बाद जो है हम लोग इसमें मीठा भी डालेगा। ये है शक्कर इसके अंदर हम डालेंगे। आप हस्बे ज़ायका जितना आप मीठा पसंद करते हैं आप उतना, क्योंकि ये मीठी और खट्टी होती है। तो मैं इसके अंदर 4 चम्मच डाल देती हूँ शक्कर के। चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन उसका फिर वो टेस्ट नहीं आता जो कि शक्कर का आता है। तो मेरे पास ये मोटी कुटी हुई मिर्चें हैं। ये मैं हस्बे ज़ायका जितना आप पसंद करते हैं ना उतनी आप डाल लें, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत जितना आप खाना चाहते हैं। अगर कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं मीठा, कुछ कम खाते हैं। बस ये मसाले इसके अंदर जाएंगे। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अब ये पकती रहेगी। जब ये सही थिक हो जाएगी, जितना मतलब हम चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको हम थिक कर लेंगे। अभी तो लिक्विड है ना, तो अब मसालों के साथ थोड़ी देर ये अच्छे तरीके से पकेगी। फिर ये थिक हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो फिर जब ये हो जाती है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैंने इसको छोड़ दिया पकने के लिए जी। तो ये देखें, अब ये तैयार हो गई है और ये इतनी थिक हो गई है तो मैंने बंद कर दिया है। अब इसको मैं रख दूँगी, ये ठंडी हो जाएगी। तो जब ये ठंडी होगी तो फिर ये थोड़ी और थिक हो जाएगी। आप अपने मुताबिक थिक रखें, जिस तरह आप चाहते हैं, जितनी थिक आपको पसंद है। अब जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसको जो है शीशे वाले जार में रख दूँगी। आप इसको शीशे वाले जार में रखिएगा क्योंकि फिर ये जल्दी ख़राब नहीं होती और 3 से 4 हफ़्ते ये निकाल लेगी फ्रिज के अंदर। अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए रखनी है, जैसे मैंने ज़्यादा बनाई है, तो ये मुझे जो है ये काफ़ी टाइम चलेगी। तो इसको मैं आधी को जो है फ्रीज़ कर दूँगी। अगर ज़्यादा टाइम के लिए आपने रखनी है तो आप फ्रीज़ कर लें। तो जब आपको ज़रूरत हो आप निकालें, थोड़ी देर पहले, इस्तेमाल से कुछ देर पहले निकालें, डिफ्रॉस्ट हो जाए तो आप डाल लें। इस तरीके से आप ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम के लिए महफूज कर सकते हैं। तो अगर आपने थोड़ी बनाई है, थोड़े टाइम के लिए रखनी है, तो आप शीशे के जार में फ्रिज में भी रख सकते हैं।
तो ये मेरी तैयार होगी। इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है जैसे भी आप बनाना चाहें। इसके अंदर आप आलू बुखारा डाल लेंगे तो इमली और आलू बुखारे की बन जाएगी। इसी तरह आलू बुखारे का भी जैसे हमने इसको किया था पानी में, तो उसी तरह आलू बुखारे को भी करेंगे, फिर दोनों को मिक्स करेंगे, बाकी चीज़ें उसी तरह डालेंगे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, रमज़ान में अच्छी लगती है। वैसे भी बाज़ार वाली इतनी अच्छी नहीं होती है, उसको लेने के बजाय कम खर्च में और ये ज़्यादा बन जाती है और अच्छी भी बनती है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।